आप सभी को शलोम बशम यशुआ मसीह। मेरा नाम शाज़ लोइस है और आज मैं आपके साथ जो हूँ वो तोरा पातशाह के ऊपर बात करने लगी हूँ। तोरा पातशाह के अब तक जो है हमने 4 हिस्सों के ऊपर बात कर दी है। आज मैं 5वें हिस्से पे बात करने लगी हूँ जिसका नाम है खया सारा, जिसका मतलब है सारा की ज़िंदगी। और अगर आप पहली दफ़ा है कि मेरे मैसेजेस सुन रहे हैं तो मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि www.backtotora.com पर मेरे मैसेजेस को सुनिए, आर्टिकल्स को देखिए, पढ़ें। और अगर आप यूट्यूब पे हैं तो बैक टू तोरा के नाम से चैनल है। और अगर आप फेसबुक पर हैं तो फेसबुक पर मेरा बाइबल स्टडी इन उर्दू का ग्रुप है। चूंकि हमारा आज का जो तोरा पोर्शन है वो खया सारा पे है, लाइफ ऑफ सारा, सारा की जिंदगी पर है। तो इसके लिए जो है आप कलाम मुकद्दस में से इन हवालों को पढ़ेंगे। तोरेत में से पैदाइश उसका 23वां बाब पहली आयत से लेकर उसके 25वें बाब की 18वीं आयत तक, और फिर उसके बाद हफ्तारा में से जो है वो पहला सलातीन पहला बाब उसकी 1 से 31 आयत तक, और फिर ब्रत खदाशा यानी कि नए अहदनामे में आप मत्ती की इंजील उसका पहला बाब और पहली 17 आयत तक, और पहले ग्रंथियों के 15 बाब की 50 से 57 आयत तक। इंग्लिश में बताती चलूं। तोरा में से जो है वो आप जेनेसिस चैप्टर 23 फ्रॉम वर्स 1 टू चैप्टर 25 वर्स 8 पढ़ेंगे, 18 तक पढ़ेंगे। और हफ्तारा के लिए जो है वो आप फर्स्ट किंग्स चैप्टर 1 फ्रॉम वर्स 1 टू 31 पढ़ेंगे। ब्रत खदाशा में जो है वो आप मैथ्यू गॉस्पल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 1 फर्स्ट 17 वर्सेस, और फिर उसके बाद फर्स्ट करंथियंस चैप्टर 15 फ्रॉम वर्स 50 टू 57 पढ़ेंगे। खया सारा जो है ये मैं आपके साथ इसकी जो पहली आयत है 23वें बाब की, पैदाइश का 23वां बाब और उसकी पहली आयत, इसको मैं आपके साथ पढ़ने लगी हूँ। यहाँ पर जो है वो यूं लिखा हुआ है, और सारा की उम्र 127 बरस की हुई। सारा की जिंदगी के इतने ही साल थे। जो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जो है वो ये जो सारा की जिंदगी है, इससे जो है वो हमारा ये तोरा पातशाह जो है वो शुरू होता है। और यहाँ पर जो है वो सारा की जिंदगी की बात हो रही है, ना कि सारा की मौत की बात हो रही है। और जो यहूदी दानिश्वर हैं उनके लिए ये भी बात जो थी वो बड़ी अजीब थी कि 2 दफा जो है वो एक तरह से इसी ही आयत में 2 दफा जो है सारा की जिंदगी के साल का जिक्र है कि सारा की उम्र 127 बरस की हुई। सारा की जिंदगी के इतने ही साल थे। 127 बरस जो है वो मैंने मेरा ख्याल में अपने आस्तर की किताब के मुताले में बताया था कि कैसे हमें जो 127 का जो के ये जो हरफ है वो हमें सारा की जिंदगी के इसमें नजर आते हैं कि यहाँ पर जो है वो सारा की जिंदगी के 127 बरस की बात हो रही है। मगर साथ ही में अगर आप आस्तर का उसका पहला बाब आप देखेंगे तो वहां पर जो है वो आपको अक्सुरस बादशाह के जो है उसकी उसकी जो है वो सल्तनत की बाबत बताते हुए जो है वो मेंशन किया गया है। अगर आप मेरे साथ देखना चाहें तो मैं पढ़ने लगी हूँ आपके लिए। एस्तर चैप्टर 1 वर्स 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, अक्सुरस के दिनों में ऐसा हुआ। ये वही अक्सुरस है जो हिंदुस्तान से कोश तक
127 सूबों पर सल्तनत करता था। सो मैंने जो है वो उसमें बताया था कि कैसे 127 जो है वो हमें यहाँ पर तोरा पातशाह में जो है वो नजर आता है। मैं चूंकि पहले भी बात कर चुकी हूँ कि मेरी मेरी कोशिश जो है वो हमेशा से यही है कि मैं खास तौर पे ये जो तोरा पातशाह साइकिल है इस साल की जो है मेरी कोशिश जो है वो ये है कि मैं बहुत ज्यादा उन बातों को पॉइंट आउट ना करने की करूं जो कि आई मीन बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। मगर मैं तोरा पातशाह की उस तरह से स्टडी नहीं आपके साथ कर रही हूँ, बल्कि तोरा पातशाह को देखते हुए जो है वो मैं तोरेत की जो टीचिंग जो है उसको अपना किरदार निखारने के लिए इस्तेमाल करना चाहती हूँ कि हम अपने हर हफ्ते जो है हम कुछ ऐसी बात सीखें कि हम अपना जो मसीही जिंदगी है, अपना जो जो तर्ज जिंदगी है उसको खुदावंद के हुक्मों के मुताबिक गुजार सकें, उसको खुदावंद के हुक्मों के मुताबिक निखार सकें। सो यही मेरा गोल है और उम्मीद है कि अभी तक मैंने जितना भी शेयर किया आपको उसमें से कुछ ना कुछ जो है वो जरूर सीखने को मिला होगा। अम, मैं आपके साथ जो अभी रोमियो उसका 12 बाब और उसकी पहली आयत को पढ़ने लगी हूँ। रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, बस है भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो, यही तुम्हारी मौकूल इबादत है। और फिर आगे लिखा हुआ है, और इस जहान के हम शक्ल न बनो बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामल मर्जी तजर्बे से मालूम करते रहो। सो यहाँ पर जो है वो हमें पौलुस रसूल जो है वो अपने बदन की कुर्बानी ऐसी देने को कह रहे हैं जो कि खुदावंद की जो कि ना सिर्फ जिंदा और पाक हो बल्कि खुदावंद की पसंदीदा हो। और अगर आपने देखना है कि कलाम मुकद्दस जो है वो किस किस्म के किस तरह से पाक होने के लिए कहता है, तो उसके लिए जो है वो आपको अखबार की किताब को जानने की जरूरत है। नजर क्या है, इसके लिए जो है वो आपको अखबार की किताब को जानने की जरूरत है। सो मैं खास तौर पे जब भी सारा की इस तोरा पातशाह की तरफ ध्यान देती हूँ तो मेरे मेरे ज़हन में जो है वो बहुत से सवालात उठते हैं। सबसे पहली बात ये कि जो तोरा पातशाह है उनमें जो है ये सारा जो है ये वाहिद तोरा पातशाह है जो कि एक औरत के नाम पर है। बाकी जो है जितने भी 5 तोरा पातशाह हैं जो कि नामों पर है और उनमें से जो है वो सिर्फ एक वाहिद सारा है जो कि बेसिकली जो है वो हमारे ये हमारे ये पातशाह का नाम है, मगर बाकी जो है वो मर्दों के नाम है और इसमें जो है वो आप देख सकते हैं अभी तक हम लोगों ने जो सबसे पहला बेरशीत के बाद जो हमारा दूसरा तोरा पातशाह था वो नोआह था जो कि नाम पर मुश्तमिल था। फिर उसके बाद सारा है और फिर उसके बाद जो है वो आगे आप खरूज की किताब में यित्रो देखेंगे जो कि मूसा नबी के ससुर के नाम पर है। फिर उसके बाद जो है वो आप जाकर जो है बमिदबार में यानी कि गिनती की किताब में जो है वो कोराह को देखेंगे, वहां पर कोरा है, उर्दू में कोरा है और बलाक है और पिनहास है। सो ये जो है ये तोरा पातशाह है और मेरा ख्याल में 5 ही हैं, 5 के 6 बनते हैं। बट एनीवे सो जितने भी आप तोरा पातशाह के नामों को देखेंगे उनमें से वाहिद सारा है जिसका नाम जो है वो
तोरा पातशाह का जो है वो हिस्सा बना है। और अजीब सी बात लगती है क्योंकि कलाम मुकद्दस में जो है वो औरतों को अगर मेंशन किया गया है तो बहुत खास वजह से मेंशन किया गया है, कोई ना कोई रीजन है तभी तभी मेंशन किया गया है। अदरवाइज बाज़ जगहों पर जो है वो आप बीवियों के जो है वो शायद या औरतों के जो है वो शायद नाम भी ना पड़े। सो अगर नाम औरतों के मेंशन है तो उसकी जो है वो वजह बहुत खास है। सारा जो है वो जो यहूदी कौम जिस तरह से जब अपने आबा और अजदाद का जिक्र करती हैं तो जब कि जिन मैट्रियार्क्स का जिक्र करती हैं तो उसमें जो है वो सारा, राखल, ली, रिबका, लिया और राखल जो है वो शामिल होती हैं। सो सारा, रिबका, लिया और राखल जो है ये चार वो हैं जिनसे इसराइल कौम जो है वो पैदा हुई है और बहुत अहमियत रखती हैं। मगर सारा की जो है हम जिंदगी के बारे में देखें तो ओके, एब्राहम के बारे में तो हमें पता चलता है कि एब्राहम जो था ही वाज अ मैन ऑफ फेथ, कि खुदावंद पर उनका ईमान बहुत ज्यादा था। मगर सारा की जिंदगी के बारे में देखें तो हम जिस तरह से इसको देखते हैं वो बस या जैसे मैं अगर सोचूं तो सारा का जो करेक्टर है वो कभी-कभी जो है वो ऐसे लगता है कि जैसे कि हाजरा के साथ जो थी उसने ज्यादा सख्ती की, या फिर अपने शोहर की खातिर जो था वो 2 दफा झूठ बोला। मगर वो तो शोहर की ताबेदार बीवी होते हुए उसने ऐसा किया। और फिर जो है वो सारा जो थी वो जब खुदावंद ने सारा को के लिए कहा कि उसके बेटा होगा तो वो सारा जो थी वो दिल में खुदावंद के ऊपर हंसी। सो मैं जब अपने बारे में सोचती हूँ और मैं जब इस पातशाह को देखती हूँ तो मैं अक्सर सोचती हूँ कि सारा की जिंदगी की बात हो रही है, मौत की बात नहीं हो रही है। वो ऐसे उसको इसके जो जिंदगी के जो सालों को जो है वो ऐसे बयान किया गया जैसे कि उसने जिंदगी पाई है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मुझे पता है कि हम लोग चूंकि तर्जुमा पढ़ते हैं तो हम लोगों को इल्म ही नहीं है कि जो एब्राहम के लिए लिखा गया हुआ है कि एब्राहम, ये दूसरी आयत में लिखा हुआ है, जेनेसिस चैप्टर 23 वर्स 2, पैदाइश के 23वें बाब की दूसरी आयत में। और सारा ने किरियत अरबा में वफात पाई, ये कनान में है और हेब्रोन भी कहलाता है। और एब्राहम सारा के लिए मातम और नोआ करने को वहां गया। सो यहाँ पर जो मातम, नोआ के लिए जो लफ्ज जो है वो इब्रानी में जो उसका माने इंग्लिश में बनता है वो यूलोजी है। ये जो है ये आप जब किसी की मौत वाक़ई हो जाए तो आप उसकी तारीफ में जो है वो अल्फाज बोलते हैं। और यहाँ पर जो है वो बेसिकली एब्राहम के लिए जो है वो ये कहा जा रहा है कि एब्राहम जो थे वो बेशक मातम करने के लिए गए लेकिन उन्होंने सारा की तारीफ में जो थे वो अल्फाज बोले। वो जो जिस तरह से नज़म को बोलना होता है अकीदत में के तारीफ में, सो वो उन्होंने वो काम किया। और मैंने इश्शत खायल के ऊपर यानी कि नेकोकार बीवी जिसका जिक्र जो है मिसाल के 31वें बाब में है, मैंने उसके ऊपर जो थी वो मैंने औरतों के साथ औरतों के ग्रुप में बाइबल स्टडी को शेयर किया था। और मेरा ख्याल में उसके तकरीबन छोटे छोटे मैसेजेस थे, बहुत ज़्यादा लंबे नहीं थे, 10-15 मिनट के थे। मगर ये था कि तकरीबन 17-18 मैसेजेस में जो था वो मैंने समझाने की कोशिश की थी कि कैसे जो नेकोकार बीवी जो है
वो उसका जो जो जिस तरह से किरदार को बयान किया गया है वो शरीयत की बातों पर चलने वाली है। और बेशक हमें वहां पर जो है एज ए मैटर ऑफ फैक्ट अगर आप मेरे साथ अम, इमसाल की किताब के 31वें बाब को देखें तो वहां पर जो है वो हमें लिखा हुआ नजर आता है कि इमसाल की किताब 31वां बाब और उसकी मैं बेसिकली पहली आयत से जो मैं पढ़ना चाहूंगी आपके लिए। यहाँ पर यूं लिखा हुआ है प्रोवर्ब्स चैप्टर 31 वर्स 1। लैमुएल बादशाह के पैगाम की बातें जो उसकी माँ ने उसे सिखाई। सो लैमुएल बादशाह यहाँ पर ये जो है ये सुलेमान बादशाह की बात हो रही है। मगर जो यहूदी दानिश्वरों की जो तालीम है वो ये है कि बेशक ये जो नेकोकार बीवी के लिए के बारे में जो है वो ये सारा कुछ जो है वो सुलेमान बादशाह ने लिखा है। मगर जो ये जो असल में जो था ये अब्राहम ने यहाँ पर जिस नेकोकार बीवी की बात हो रही है इमसाल के 31वें बाब में तो वो सारे अल्फाज जो हैं वो बेसिकली जो हैं वो अब्राहम के हैं अपनी बीवी सारा के लिए। और यही वो तारीफ के वो अल्फाज थे जो कि उन्होंने उस वक़्त कहे थे जब सारा की ज़िंदगी जो थी वो ख़त्म हुई थी। सो मगर सारा की ज़िंदगी की बात हो रही है, मौत की नहीं। और मैं जब भी कभी सोचती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि खुदावंद का फ़ज़ल उस टाइम पे भी था कि वो जो कि खुदावंद में कायम थे उनके लिए अम, मौत नहीं बल्कि ज़िंदगी थी। उनके वफ़ात पा जाने के बावजूद भी जो थी वो ज़िंदगी थी। और जब भी मैं अब्राहम की तरफ से सोचती हूँ तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि अम, यू नो मुझे नहीं पता कि मेरी मौत के बाद जो है मेरे मेरे शौहर जो हैं या फिर मेरे बच्चे जो हैं वो मेरे लिए कोई अच्छी बात करेंगे या फिर वो जो कि मुझे जानते हैं उनकी नज़र में जो है मैं कैसी होंगी। क्योंकि अब्राहम ने एक की तरफ से मैं सोचूं तो ओके अब्राहम की नज़र में सारा वो नेकोकार बीवी थी जिसके बारे में हम लोगों को कलाम से बहुत ज्यादा बातों का इल्म नहीं भी होता तो भी ये जाहिर होता है कि वो तो रेत पर चलने वालों में से हुई। तभी अम, उसने अब्राहम की खातिर जो था वो झूठ बोला क्योंकि तौरेत जो है वो औरतों को जो है वो अपने शोहरों के ताबे होने का हुक्म देती है। और सारा की जिंदगी जो है वो वाकई में जो है वो एक नेकुकार बीवी की जिंदगी थी। तभी खुदावन ने जो है वो सारा को इस काबिल समझा कि वो जो कि जितने भी तोरा पाशाज हैं उनमें पाराशोत हैं उनमें जो है सारा का नाम जो है वो शामिल हो सके। और मेरा ख्याल में यही एक वो चीज़ है जो कि मैं अपने बारे में सोचना चाहती हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी क्योंकि अगर आप कब्रिस्तानों में जाएं तो कब्रिस्तानों में हमेशा जो है जब वो आप उनके आप उनकी कब्रों के ऊपर देखें तो अक्सर कब्रों पे जो है वो पैदाइश का साल डैश और फिर जो जिंदगी का जो आखिरी साल है वो लिखा होता है। और बाकी जो दरमियान के साल जो है वो सिर्फ डैश है। आपने वो जिंदगी कैसे गुजारी है, क्या वो जिंदगी ऐसी थी कि लोग आपको याद रखें या क्या वो जिंदगी ऐसी थी कि आप मरने के बाद भी जो है वो जिंदगी में दाखिल हो। और मेरा ख्याल में ये वो चीज़ है जो कि मैं अपने लिए करना चाहती हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजारूं खुदाबंद के हुक्मों के मुताबिक कि मैं मर के भी जो हूँ वो खुदाबंद में जिंदा रहूं। सो यही एक छोटा सा मैसेज है जो कि खया सारा में जो है वो मुझे अच्छा लगता है कि
कि लोग जो हैं वो आपको मरने के बाद आपकी मौत को नहीं बल्कि आपकी ज़िंदगी को याद रखें। मैं अपने इस मैसेज को जो हूँ यहीं पे ख़त्म करती हूँ। खुदावन ने चाहा अगली दफ़ा जो है वो हम अगले पातशाह के ऊपर बात करेंगे। आप सभी को शलोम बशम यीशुआ मसीह।